देश की अर्थव्यवस्था उसकी खेती पर जुड़ी होती है और उस देश का किसान देश का अन्नदाता होता है। जी हाँ, आज इसी अन्नदाता को लेकर एक सरकार ने 2018 में एक स्कीम पास की थी, 5 स्टार ट्यूबवेल पंप योजना, जिसके लिए सरकार ने आवेदन मांगे थे और 14,000 के करीब किसानों ने इसमें आवेदन भी किया था। बता दें कि इस आवेदन की फ़ीस जो है ट्यूबवेल कनेक्शन के हिसाब से मांगी गई थी, जिसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक की राशि थी, यानी करोड़ों अरबों का जो है ये राशि जो है सरकारी खाते में जो है किसानों द्वारा जमा कराई गई थी। लेकिन 2021 आ चुका है, अब तक किसानों को ये ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी को लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की गई कि किसानों की तरफ से कि हमें ये ट्यूबवेल कनेक्शन क्यों नहीं दिए गए हैं। इसी पटिशन के लिए आज माननीय बेंच ने एक नोटिस जारी किया है कि बताया जाए कि इस बिजली कनेक्शंस के जो टेंडर हैं वो किसे दिए गए हैं, और दिए गए हैं तो अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन 3 साल होने को आए, अब तक ट्यूबवेल कनेक्शन क्यों नहीं लगाए गए हैं और क्या वजह रही है इसके पीछे। ट्यूबवेल कनेक्शंस को लेकर एक स्कीम जो है हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई थी और 14,000 आवेदन जो है उसमें मांगे गए थे। 14,000 जो आवेदन है उसमें दिए गए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, लेकिन अभी तक वो कनेक्शंस नहीं लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का रुख किया है आपने सर, क्या पिटीशन है, क्या कुछ रहा आज को सुनवाई के दौरान? हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन स्कीम निकाली थी किसानों के लिए, जिसमें किसान एक कनेक्शन ले सकते हैं और उसमें मोटर पंप सेट एक देना था, 5 स्टार मोटर पंप सेट। तो 31/12/2018 तक पॉलिसी के तहत पैसा जमा करना था। तकरीबन 2 लाख रुपए हर किसान को जमा करना था इसमें, और 2 लाख से ऊपर जो भी किसानों के एस्टीमेट के हिसाब से पैसा जमा करना था। तो उस स्कीम के तहत मेरे और मेरे परिवार ने 31/12/2018 को एक कनेक्शन के लिए आवेदन किया और पूर्ण रूप से सारी राशि जमा करा दी। जमा कराने के बाद पॉलिसी ये कहती है कि आपको जैसे ही पैसा जमा हो आपको एक पंप सेट और कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 2 साल बाद यानी मार्च 2020 तक हमने इंतजार किया। उसके बाद हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और मैं निजी तौर पे इस केस में पेश हुआ, जिसमें हमारी दलील और प्रेयर ये थी कि जब इतने बड़े लेवल पे कोई स्कीम हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है तो ऐसी खामियां और ऐसी इतने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पैसे को जमा कराकर किसानों को अब तक कनेक्शन नहीं दिए गए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक जो सबसे बड़ी वो है कि 40,000 आवेदन लिए गए थे पूरे हरियाणा में। 1,000 से ज़्यादा पूरे मेवात में कनेक्शन के लिए पैसा जमा कराया था। आज उस पैसे को हरियाणा सरकार अपने मनमानी तरीके से दुरुपयोग कर रही है और किसानों को एक सिंगल कनेक्शन नहीं दिया गया, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। और इससे पहले 2 बार इस केस की सुनवाई हो चुकी थी, जिसमें साफ तौर पर ऑनरेबल बेंच ने ये कहा था कि आप इसमें जो भी दिशा निर्देश है सरकार से हमें बताएं ताकि हम इसमें आगे कार्रवाई कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके चलते इसमें नोटिस जारी हुआ है और 12 मई 2021 को इसकी सुनवाई है। ये एक किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि किसान की एक पूरी ट्यूबवेल कनेक्शन पर आधारित होती है, अपनी फसल को कैसे सींचा जाए। तो इसी के चलते हरियाणा सरकार ने सारी पार्टी को नोटिस जारी किया। पंजाब हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसमें नोटिस जारी किया। इसमें जो ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए जो कंपनी अपीयर हुई थी, क्या उनसे आपने पहले कोई गाइडलाइंस मतलब इसके बारे में कोई जानकारी ली थी सर? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक नोटिस है, स्कीम है,
इसमें कंपनीज का नाम अभी हरियाणा सरकार डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि जो भी जवाब फाइल करेगी सरकार, उसमें कौन कंपनी है, किस कंपनी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, किस शर्तों पे इसको दिया गया है। क्या लगता है सर, जो इसमें फॉर्म्स का नाम डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है हरियाणा सरकार, क्या कारण है? तो इसमें यह हो सकता है कि कुछ पॉलिसी हो कि कोई टेंडर वगैरह का जो प्रोसेस चल रहा है, तो इस पे एक गलत प्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना हो किसी टेंडर कंपनी पे, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। ये भी इस कनेक्शंस जैसे ये नहीं लगे हैं, इससे किसान को कितना नुकसान हो रहा है और कितनी राशि का जो है इसके अंदर गबन मतलब होना जा सकता है, दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें किसानों की फसल 2 साल की फसल बर्बाद हो चुकी है बगैर बिजली कनेक्शन के। अगर किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं है तो वो सिंचाई नहीं कर पाएगा। सर, आप ने ये पिटीशन जो है फाइल की है, आपके नॉलेज में हो गई किस तरह के किसानों ने मोस्टली मतलब एप्लीकेशंस जो हैं जमा करवाई थी? क्या वो हायर लेवल के किसान थे या लोअर भी थे? जितने इसमें छोटे किसान से लेके बड़े किसान तक, क्योंकि ये मैंडेटरी थी एक पॉलिसी, किसानों को अगर अपनी सिंचाई करनी है तो उनको कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें छोटे बड़े सारे किसान थे, और किसान होता है, चाहे 1 एकड़ का हो चाहे 10 एकड़ का हो। जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि किसान का जो दारमदार है वो उसकी खेती से जुड़ा होता है, और खेती जो है बगैर सिंचाई के कभी नहीं हो सकती। क्या सरकार इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ और अनजान बनी हुई है? तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर ये पिटीशन जो है ध्यान में लाती है कि क्या किसान के लिए वो इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों के साथ गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती रहेगी। मैं राष्ट्रीय खबर से शशि राणा, चंडीगढ़।